भाई क्या धोया है एसआरएच ने, यानी पीबीकेएस तो दंग के दंग रह गई है। एंड जो भी अपन ने सोचा था एसआरएच के बारे में कि भाई इनका फ्यूज तो कहीं ना कहीं डाउन हो चुका है, लेकिन जो पीबीकेएस को शॉक लगा है, जो रिकी पॉन्टिंग का फेस दिख रहा था यार, पागल हो गया नहीं यार। भाई, अभी इसके बाद सारी टीम तो बस एक ही, उन्हें तो बस एक ही चीज याद आ रही होगी कि भाई डर का माहौल चल रहा है यहाँ पे। जिस जो तरीके से एसआरएच जो फॉर्म में आई है। वायर जो वायर न्यूट्रल के फेस पे चल रहा था वो अचानक लाइव पे कैसे चला गया, इज व्हाट पीबीके इज आल्सो थिंकिंग ऑफ। वो आए तो थे, चलो सब लोग 2 पॉइंट बटर रहे हैं तो हम भी जाके 2 पॉइंट बटर लेते हैं एट राजीव गांधी स्टेडियम। अरे यार खतरनाक, उनको जो शॉक लगा है, नहीं, खतरनाक ये लगा वाली है। एसआरएच डेंजरस हो सकती है भाई, क्योंकि इस एसआरएच के सामने एंड अदर बड़ी बड़ी टीम्स, टीम फीकी पड़ सकती है। यस एंड अदर टीम्स बी अवेयर ऑफ दिस। भाई शाम की मैच पंजाब वर्सेस एसआरएच जैसी हुई है, भाई डर का माहौल तो फैल गया है। जिस तरीके से एसआरएच खेल रही है ना, ये वो एसआरएच है जो जिसकी वजह से सबको डर लगता तो है। क्योंकि अगर पंजाब ने इतना ज्यादा स्कोर करने के बाद भी एसआरएच को लगा नहीं कहीं पे भी हम चेस के बाहर है, तो मतलब ये डेंजर टीम है भाई, ऐसी वाली एसआरएच। मिस क्या हुआ था कि मैच के शुरू होने के पहले जब एसआरएच पंजाब ने मैच चालू किया था तब, और पंजाब जिस तरह से खेल रही थी, तब हम ऑलमोस्ट भूल गए थे कि एसआरएच भी ऐसे खेलती है। हाँ। एंड हम खुश हो रहे थे कि अरे भाई क्या आप खेल रहा है यार, लाइक क्या ओपनिंग पार्टनरशिप हो रही है, प्रियांश आर्या क्या खेल रहा है उधर, प्रभसिमरन सिंह क्या खेल रहा है, अरे श्रेयस अय्यर आके ठोक रहा है बस। लेकिन यार सेकंड इनिंग अब शुरू हुआ तब लगा कि जो पहले इनिंग में देखा था वो वो तो ठीक ठाक था, ये तो गेम एसआरएच का और मतलब है। एंड आज का स्कोर ये भी ऐसे था कि ज्यादा बड़ा टारगेट मिला नहीं बोल के 245 46 में, मतलब 46 में रुक गए ये लोग। नहीं तो इनको तो यस, दे 280 तक का, ये आराम से जाते थे। कुछ आज जिस वो हिसाब से मतलब। जिस हिसाब से भाई क्या बोले अभिषेक शर्मा ने धागे खोले हैं, क्या यानी वो बंदे ने डिसाइड किया था। लास्ट ईयर तक तो वो ट्रेविस हेड को टक्कर देता था, हाँ। लेकिन आज इस बार पहली बार मेरे को ट्रेविस हेड को फीका पड़ते हुए नजर आया भाई ने। और ऐसा नहीं है कि भाई ने कुछ ठोका नहीं है और ऐसे चला गया, जब यानी जहाँ पे अभिषेक शर्मा ने 55 बॉल में 141 रन निकाले, वहाँ पे ट्रेविस हेड ने 37 बॉल खेल के 66 रन निकाले, यानी उसका भी स्ट्राइक रेट अराउंड 178 180 के आसपास है। तो जब ये सब चलते रहता है कि तुम ट्रेविस हेड को फीका नज़र दिखाई देने में ये करते हो अपने बैटिंग से, तो भाई ने क्या बैटिंग की है यार, 141 और नहीं, ऑड रन्स। ये ऐसे काइंड रन्स ऑफ। कब देखने को मिलते हैं? हाँ नहीं, ये काइंड ऑफ और एसआरएच जो मुझे है ना। और और आई एम प्रेटी श्योर दिस इज द थर्ड हाईएस्ट रन्स लाइक इन एन इनिंग आफ्टर ब्रेंडन मैकुलम 158 एंड गेल का 175। हाँ शायद और मुझे नहीं, नहीं लगता कि इसके आगे किसी ने रन बनाया है। एक वो भी है ना कि ये वाला एसआरएच वही है रे, कि जैसे भी बहुत उनका जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, अपन ने भी किया है इस टीम का क्रिटिसिज्म किया है कि अगर गेम सिचुएशन वाइज उनको अडेप्ट होना पड़ेगा, बट आज में भी वो दड़पण था नहीं इन पे, जो दबाव था नहीं, क्योंकि उनके सामने स्कोर था कि 245 का मैसिव स्कोर उन्हें चेस करना था। तो ऑल गन्स ब्लेजिंग करेक्ट। उनको स्टार्टिंग से जाना ही था, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। एंड फॉर्चुनेटली आज वो वर्क कर गया। बोल के हम इतनी बात करें, नहीं तो हमने देखा इसके पहले के 5 मैच में नहीं चला है यही सेम, जो स्ट्रेटेजी उनका नहीं चला। बट आज उनका एंड दिन मोर्स अलग ही ओवर था। एंड मोर्स ओवर जैसे बाकी के लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वैसे हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हाँ थे हाँ। कि दे शुड एटलीस्ट चेक फॉर प्लान बी प्लान सी, बट ना, पैट कमिंस ने बोला ना भाई ना, दिस इज हाउ इट इज, और नहीं, अपना यू लिव क्रिटिसिज्म बाय भी द सॉर्ड यू डाई बाय द सॉर्ड। और नहीं, अपना क्रिटिसिज्म भी यही था कि यू हैव टू प्ले द कंडीशंस एंड नॉट, मतलब सिचुएशन को तुम प्ले करो। अगर तुम्हारी एंड सिचुएशन नहीं है वैसे, आज तुम्हारी एंड वाई फॉर्चुनेटली दिस हाँ। Yes, and why this match is so special is this run feast has come in the chasing, हाँ। so it becomes more special in that regards because you have a added pressure, you have a target over there, and 246 is never a low target even in the best of best batting conditions. क्योंकि last year it was done by PBKS to chase 262 odd, and now this has been done against the PBKS itself 245 odd chase down. जब फर्स्ट इनिंग चल रही थी मैं बस एक्चुअली ओवर द मैच बस दो जनों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, फ्रॉम एसआरएच काव्य मनन एंड फ्रॉम पीबीकेएस प्रीति जिंटा। एंड जब पहली इनिंग चल रही थी प्रीति जिंटा के एक्सप्रेशन जो हाई पे थे एंड काव्य मनन के एक्सप्रेशन जो लो पे थे, इट एक्चुअली टॉपल्ड अप व्हेन द सेकंड इनिंग केम इन। और नहीं, एंड एक्सप्रेशन भाई से याद आया भाई, आज के तो रिकी पॉन्टिंग के एक्सप्रेशन भी देखने वाले थे भाई। एक पॉइंट पे ऐसे था, उसको नहीं समझा उसकी टीम के साथ क्या हो रहा है भाई। जिस तरीके से मार खाया है पंजाब ने आज, रिकी पॉन्टिंग के सारे प्लान फेल थे आज।
मतलब उन्हें नहीं समझा सच में उनके साथ क्या हुआ, एंड ये यही And it was डेंजरस ऐसा है। rather than Ricky Ponting, this whole match actually was played by Abhishek Sharma itself, हाँ and उसकी ये इनिंग यार सच में डिजर्विंग थी. इवन द अपोजिशन कांट ब्लेम मच. इफ ऐसा वाला अगर कुछ थंडरस्टॉर्म आता है उनके सामने, what else they can do is my question. And surely they will look for the places where they can hide their face. एंड वही है कि जब फर्स्ट इनिंग चालू हुई पंजाब की, प्रियांश आर्या अगेन द टैलेंट इटसेल्फ, 300 के आसपास के स्ट्राइक रेट से रन भाई ने मारे. 13 बॉल में 36, एक बॉल में 12 में 36 के आसपास का आंकड़ा था. तो यार वॉट अ फाइंड ही हैज़ बीन, बिकॉज एंड ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट, बिकॉज ये पेस में खेल के 36 रन निकालना इज अ एडेड बेनिफिट. एंड देन श्रेयस अय्यर यार अलग ही फॉर्म लेके आया है यार बंदा. नहीं, इस Means बार का श्रेयस अय्यर है यार। I don't remember he has been this consistent in any of the IPL. और नहीं, अपन ऐसा भी है कि अभी कभी कभार एक आधी मैच खेला होगा तो वो वन ऑफ मैच था जिसमें उसने ऐसे फास्ट रन बनाए, बट इसमें वो कंसिस्टेंटली फास्ट रन बना रहा है वो। मतलब मैं बता रहा, वो स्टेटमेंट दे रहा है ये अभी उसका है कि मुझे कोई पर्टिकुलर सेटअप से तुमने बाहर रखा होगा, अभी तक लग रहा होगा, बट मैं नहीं बाहर रहना चाहता, मैं खेलूंगा, तीनों फॉर्मेट खेलने मुझे। ही इज मेकिंग दैट स्टेटमेंट यहाँ पे, क्योंकि तुम 200 Actually, के स्ट्राइक रेट से श्रेयस अय्यर कहाँ देखा है अपन ने, एंड वो लगातार नहीं देखा सारे यार. मैचेस में खेल रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए यार। मतलब इंडिया कितना फॉर्चुनेट है रे, ऊपर देखो 300 के आसपास के स्ट्राइक रेट से मारने वाला अभिषेक शर्मा है, फिर नीचे अगर ऐसे प्लेयर आ मीन्स रहे हैं फिर। आज दोनों भी जो मैच हुए उसमें इंडियन प्लेयर्स की हाँ बखूबी यानी ये दिखाई दे रही थी. एंड दैट हैज़ बीन द केस. लाइक ये मैच का समराइजेशन अगर करें हम फर्स्ट मैच का, तो इट हैज़ बीन ऑल अबाउट अभिषेक शर्मा इन द सेकेंड इनिंग. एंड उसने सैटरडे को बना दिया एक्चुअली. इफ और आई यार, अभी लग रहा है कि आईपीएल हैज़ रीच दैट कैलिबर जो और नहीं आईपीएल ऐसा 2025 देख के के बारे ऐसी में. मैचेस में बॉलर्स पे दया आती है। बेचारे वो क्या करे यार, वो भाई ऐसे ग्राउंड पे यार ऐसी जगह भाई पे। भाई सबसे बुरा मेरे को शमी के लिए लग रहा है यार. यार लाइक वो क्या ठोका है भाई को स्टोइनिस ने. मीन्स 75 रन को गया जगह है, नहीं छोड़े. मोहम्मद शमी 75 रन को जा रहा है। लास्ट के 4 बॉल में 4 छक्के ठोके भाई हाँ ने. पता नहीं शमी को इतना बेबस मैंने लास्ट टाइम कब देखा था. एंड बीइंग अ प्रीमियम स्पिनर, प्रीमियम पेसर फ्रॉम इंडिया, एंड करंटली हैज़ वन चैंपियंस ट्रॉफी फॉर इंडिया. लीड पेसर थे उनके इसमें. एंड उनकी ये दशा देख के यार बहुत बुरा लगता है यार. तो वो तो अभी है। वही है कि they all need to bounce back. I know at the end of the day he is from the winning team, but definitely he would like to forget this day as soon as possible. और नहीं, One अभी bad day ये in the भी तो office. है, ये भी तो है कि तुम स्कोर तो कर रहे हो, ठीक है, मान रहे तो हम स्कोर तो कर रहे हैं, बट तुम्हारे अगेंस्ट स्कोर बन भी रहा है। एक वो भी तो एस्पेक्ट देखना पड़ेगा ना इन्हें। बस ये ठीक है रे, हैदराबाद के ग्राउंड पे तुम्हारे बैटर्स बना रहे फिलहाल जो हम देख रहे हैं, बट एक ऐसा भी टाइम है अगर तुम बाहर के बैट पिचेस पे लेकिन जाओगे तो लेकिन वहां यू पे। यू यू शुड रिमेम्बर वन मोर थिंग. आई कैन अग्री कि रन बन रहे, तुम्हारे बैटर्स रन स्कोर कर रहे. अभी इस मैच में क्या हुआ था कि ऑल द अदर बॉलर्स वेंट फॉर 10-11 रन पर ओवर. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं गए. एंड व्हेन यू गेट्स बीटन अप फॉर 18-19 रन पर ओवर, इट डज मेक यू यूनिक फ्रॉम द अदर बॉलर्स. एंड सोचो अगर वो भी 10-11 के इससे जाते थे एंड नॉट द एक्स्ट्रा 7-8 रन पर ओवर, तो तुमको 32 ऑड रन तो कम ही चेस करने पड़ते थे. एंड 210 वुड हैव बीन अ मच बेटर स्कोर. बट वही है कि इट हैज़ बीन अ बैड डे फॉर शमी डेफिनेटली. एंड ही विल श्योरली बाउंस बैक एज द चैंपियंस बॉलर ही इज. तो वही है और इस बार भी कि ऐसे हो रहा, हम देखना कि अभी मतलब 2-3 मैच में ऐसा हो गया कि जो प्रीमियम पेसर्स है, जो फ्रार्चर हो गया उसको भी 76-75 कुछ तो मार दिया, फिर मोहम्मद शमी, तो ये है थोड़ा। इवन दो हमने बोला था कि बॉलर्स के फेवर में थोड़े से रूल्स आ सकते हैं ये वाले, जैसे रिवर्स स्विंग वगैरह हो सकता है, बट स्टिल बॉलर्स मार खा रहे हैं इस सीजन में बहुत ज्यादा, वो रिकॉर्ड yes, टूट रहे हैं अभी बॉलर्स की मार खाने वाले। तो एक है yes. स्टिल दैट कंसर्न, नहीं क्या बॉलर को थोड़ा इनोवेशन लेके आना पड़ेगा और से। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर कोई सामने वाला बैटर, आज अभिषेक शर्मा है, कल ट्रेविस हेड होगा, कल में भी ईशान किशन उसके बाद मारेगा, वो तुम क्या सीक्रेट वेपन क्या लेके आ रहे हो ऐसे बैटर्स के खिलाफ। अभी बाकी टीम सोच रही होगी ये गेम देख के, इसके बाद जो भी मैच है एसआरएच की, पता नहीं अभी किसके साथ है, तो वो टीम सोचेगी रे अभी कि भाई मुझे अभी पता नहीं भाई है। दोनों दोनों भी एमआई के साथ है तो नहीं तो वन है अवे और यार। वन एट होम. तो अभी वो एमआई जानेगी कि क्या करना है.
But yeah, with this, let's conclude match number 27 analysis, and let's get back to the earlier match of the day, which was played between the two new joinees of IPL, GT and LSGs. Not a new joinee; they have been there in the last 3 editions, but yes, definitely one of the newest members of this IPL. And यार वो भी खतरनाक चीज़ है यार. Like LSG, they know what what skills they lack, and वो उसके साथ खेल रहे हैं, and how good they are playing. Like they have won उन्हें last 3 of their matches. उन्हें उनका स्ट्रॉन्ग सूट पता है, तो दे नेचुरली वेंट फॉर चेसिंग ये मैच में। एंड कंसिडरिंग कि आज तो मिचेल मार्श भी नहीं था, तो पंत ने डिसाइड किया फिर ओपनिंग वगैरह करने का। तो एक है उन्हें अपना स्ट्रॉन्ग सूट जैसे बोला कि पता है बैटिंग हमारा है, तो हम बैटिंग के डोमिनेशन से ही जाएंगे। तो वही है And फॉर्चुनेटली। for this अभी हाइड हुआ है. Their bowling was also so good. हाँ मीन्स जब भी तुमको पता है कि लाइक यू कांट डिफेंड अ टोटल, डिफरेंट उसकी वजह से ही उसने बैटिंग या फिर चेस करने का डिसाइड किया था. बट हाउ गुड देयर बॉलिंग वाज एज वेल. एक हाँ, point क्योंकि पे जीटी आराम से 200 पार कर लेता, ये 200 प्लस yes, वाला स्कोर बनना चाहिए था जीटी की तरफ से, तो बट उनको नीचे खींच correct, लिया एलएसजी के बॉलर्स ने। तो काइंड ऑफ अच्छा, correct. मतलब शार्दुल ठाकुर ने अगर जिन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, दिखेगा नहीं, वो लगेगा नहीं, बट अच्छी है, बहुत अच्छे से खींचा उन्हें। वो स्टार्टिंग में मार खाया वो अलग बात है, बट काइंड ऑफ Yes. जो कंट्रोल आया ना एंड में, तो वो अच्छा कंट्रोल आया। लास्ट के 10 ओवर में 70 से ज़्यादा रन नहीं निकले, एंड हाँ दिस हैज़ हाँ बीन द पॉइंट जहाँ पे जीटी ने मैच गवाया है. एक्चुअली हाँ दिस शुड बी द टर्निंग पॉइंट. एंड जब तुम 180 का टारगेट देते हो, 180 भी दे स्ट्रेच्ड लिटिल एट द एंड, तो तब जाके वो 180 पहुंच पाए. एंड यार शार्दुल ठाकुर, वन टाइम ही वाज आउट ऑफ द IPL कंटेंशन इटसेल्फ, एंड नाउ ही इज प्रूविंग टू बी द लीड पेसर ऑफ LSG. कौन सी टीम शार्दुल ठाकुर को लीड पेसर बोल के इमेजिन कर सकती थी? ये वाला, हाँ, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. डेफिनेटली। And now he is leading a particular team who has been there in top 4 of the IPL points table, in the points table, and uh, he has been constantly taking the wickets at the crucial juncture. अभी भी देन इस आई मैच में थिंक भी डेफिनेटली जब द क्रेडिट गोज टू जहीर खान। तो जिस तरीके से शार्दुल भी बोला ही है, तो जिस तरीके से वो मेंटरशिप कर रहा है शार्दुल के लिए बॉलिंग में स्पेशली, तो डेफिनेटली वो चेंज दिख रहा है शार्दुल में कि एक पावर प्ले से लेके एक डेथ ओवर्स तक वो मैं कर पा रहा हूँ। क्योंकि यार वही जैसे बोल रहा ना कि लीड बॉलर शार्दुल ठाकुर कहाँ देखा था, बट ये नया शार्दुल नहीं ठाकुर है. कि अगर बैटिंग से भी थोड़ा आगे जाकर कुछ हाँ सामान हाँ दिखाई दिया, तो भाई यार सोने पे सुहागा हो जाएगा इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से. जब हमारी सीरीज जब इंग्लैंड या फिर कहीं और से होगी, we would be more confident with him going around. हम्म, Then if we come to the chase, yaar, today they were without Marsh services, and we thought कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, and as we stated that ऋषभ पंत promoted himself to open the innings up. उनके उससे उतनी अच्छी पारी नहीं है, 18 बॉल में कुछ 22 रन बनाए, बट डेफिनेटली अ गुड स्कोर दैन द अर्लियर 5 इनिंग्स, एंड हाँ आगे भी मतलब अच्छा स्कोर करने का. जीरो से तो बेटर ही है कुछ भी, कि जीरो एक दो से हाँ तो बेटर ही है कि तुम डबल डिजिट तो क्रॉस कर रहे हो, एटलीस्ट उसमें तो चले गए हो। एंड अगर मुझे मार्करन के बारे में बोलना है, तो अगर सिद्धू जी के भाषा में अगर बोलना है, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे आज मिचेल मार्श था नहीं, तो उसको देख के रंग बदला है मार्करन ने, कि वो भी एक्सप्लोड होके एक्सप्लोसिव बैटिंग कर रहा है अभी, क्योंकि उसने दबाव आने नहीं दिया ऋषभ पंत पे। मेन वही था, इवन दो ऋषभ पंत की कैचेस भी छूटी है, बट वो दबाव आने नहीं दिया ऋषभ पंत पे, तो इसलिए भी कि ऋषभ पंत को एक थोड़ा फ्री हैंड मिल गया, तो वो भी रन बना पाया। जितने भी बनाया, स्टार्ट है उसका, आएंगे। और हमने बोला है कि आएंगे ही इज आएंगे बिग स्कोर इज डेफिनेटली. अराउंड ये द तो कॉर्नर। यस डेफिनेटली, क्योंकि वो अच्छे कैलिबर का बैट्समैन है, हाँ एंड उससे अभी नहीं तो आगे जाके तो कभी ना कभी आने वाले, हाँ नहीं एंड इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. बट सेइंग दिस, इन द absence ऑफ मार्श, मार्करम हैड स्टेप्ड अप, हाँ एंड हाँ उसने जो ब्रिस्क स्पेस से रन स्कोर किए ना, इट वाज ओनली अबाउट कि हाउ अर्ली LSG विल बी क्लोजिंग द इनिंग. हाँ दे वेर एक्चुअली अबाउट टू क्लोज इट एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन लास्ट में जो GT ने फंसाया, इट स्ट्रेच टू द लास्ट ओवर, जहाँ पे 6 बॉल में 6 रन की ज़रूरत थी. बट या बिफोर दैट वी सॉ पूरन स्टोम कमिंग इन, एंड क्या खूब खेल रहा है यार इस पर्टिकुलर IPL में पूरन. लाइक ही वॉज देयर कंस्टेंटली स्कोरिंग इन द लास्ट IPL एज वेल, लेकिन ही वॉज नॉट अमंग द हाइस्ट रन स्कोरर, और विद दिस स्ट्राइक रेट वी कांट इमेजिन अ प्लेयर with the skill set of Puran to be in the highest run scorer as well as highest strike rate as well. और मतलब But ने ये एक दोनों एक भी इनिंग में वो आदमी 7-7 छक्के मारा, जैसे हमने बोला कि 6 मैचेस में ही उसके 30 के ऊपर सिक्सेस है।
तो भाई यस, क्या 32 बोलने का सिक्सेस। कि हाँ इतने ज्यादा एंड सिक्स मारा एंड वो। वही है कि अभी जब 6 नंबर सिक्सेस में आते हैं तो इफ पूरन इज ऑन 32, द सेकंड हाईएस्ट गोस लाइक 12 छक्के पीछे, लाइक हाँ मतलब 12 20 सिक्सेस पे है डाउन, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर। तो सोच तो मतलब जो कितना ज्यादा। गैप है, हाँ एक्चुअली जो गैप है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड वही है कि हमने जब सिक्सेस का रेशियो निकाला था, पूरन कितने बॉल्स में सिक्सेस मारते हैं, अभी शायद उन्होंने कुछ 160 ऑट बॉल फेस किए, उसमें उन्होंने 32 सिक्स मार दिया, यानी हर एक 5 बॉल पे एक छक्का मार रहा है भाई बंदा। हाँ, और T20 में तुमको इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्टेशन रह वही सकती है तो। कि हर एक 5 बॉल में एक छक्का बैठ रहा है, एंड लिव इट अलोन द फोर्स ही इज हिटिंग, ठीक है। तो यार डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ अ फाइन फॉर LSG, एंड उनको उनकी अभी इनिंग अभी थोड़ी बहुत चल पड़ी है, 3 मैचेस जीत गए, दे आर हाफ वे देयर विद द 4 मैचेस दे हैव वॉन, और 4 मैचेस जीतने हैं, दे नीड टू गेट इट टू द सेफ जोन। यही कैलकुलेशन बाकी सब टीम करती होगी कि पहले लेट्स गेट टू दैट बेंच मार्क ऑफ 8 विन्स, एंड हाँ देन फ्रॉम देयर लेट्स थिंक ऑफ हाउ टू गेट टू द टॉप 2। हाँ एंड वही है कि अभी ये जो टीम चल पड़े है, दे विल बी श्योरली आइंग ओवर देयर, दे नो दे आर हाफ देयर, एंड दे जस्ट नीड टू कीप द मोमेंटम गोइंग टू बी और अवेलेबल। अभी इस मैच में वही हुआ है, एज सच किसी ने खराब खेला है फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जस्ट द बेटर टीम वॉन टुडे। इस मैच में यस स्पेशली डेफिनेटली। कि एलएसजी वाज द बेटर टीम एंड तो वही वो है जीत लिए। एंड वही है जो तूने भी पिछली वीडियो में बोला था कि होम टीम शायद जीत जीत नहीं रही, हम उसके ऊपर भी आते हैं जब प्रेडिक्शन के ऊपर आएंगे, कि होम टीम का जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज दोनों भी होम टीम ने तेरी बात सुन ली कि नहीं भाई जिनके नीड्स ये सीक्रेट कॉल मोर लगते हैं भाई उनको। इंस्पिरेशन है। हाँ वो गया तो मैंने बात किया था। तो आज दोनों भी होम टीम ने दिखा दिया कि भाई जलवा तो है। और क्या अदब से हराया यार, लाइक GT को अदब से हराया, लाइक उनको भी बुरा लगने नहीं दिया कि हमने हराया है, और हरा मैं भी वो दिया। शांति में बरोबर शांति में चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बैटिंग में जीतना हमें चेस करके बस वही चल रहा है इस मैच। Yes. So with this, let's get to the points table currently after this match number 26 and 27. तो इससे एक्चुअली इन चारों भी मैचेस में DC कहीं पे भी नहीं थी, लेकिन इन मैचेस की वजह से DC का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ वो जाके बैठी है नंबर 1 पोजीशन पे। हाँ GT इस नुकसान की वजह से सेकंड स्पॉट पे थोड़ा स्लिप हो चुकी है, एंड LSG इज इन टू द टॉप 4 फर्स्ट टाइम into the tournament, they are in the top 4. तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर LSG। एंड PBKS का आज के लाइक आज SRH का जो स्टॉर्म उन्होंने फेस किया, उसके बाद PBKS हैव स्लिप डाउन और हैव मेंटेन देयर पोजीशन एट नंबर 6, बट SRH हैव डेफिनेटली क्लाइम 2 more positions up. Now they are not on the wooden spoon, and they have shifted its position for the first time again to number 8 position, and this is quite a good thing to get to, at least to start it with. वही है कि now they are on the something good, and now IPL is seeming to be going with a brisk pace, and अभी ही टाइम में अगर कोई टीम्स को कैचअप करना है तो। हाँ यही है अभी यहाँ से एंड हो गया रे, अभी बॉटम की टीम्स को तो अपन ऑलमोस्ट निकाल ही दे रहे यस हैं। यस। अभी वही है कि तो वही है कि अभी या तो दूसरों के गेम बिगाड़ सकते हैं, अपने गेम अगर बनाना है तो दे नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट द अदर टीम्स, तो वो तो देखने को मिलेगा ही। तो इससे हम आते हैं मैच नंबर 28, जो खेला जाएगा जयपुर में बिटवीन राजस्थान एंड RCB। लेट्स गेट टू द सेगमेंट वेयर वी प्रेडिक्ट, एंड अभी तक का हमारा स्कोर जो रहा है, अजिंक्य शुड क्लोज हिज आइज एंड शुड रिट्रैक्ट बैक टू किस टाइम पे वो प्रेडिक्शन दे रहा नहीं है। द मैं सोच स्कोर्स रहा हूँ आर कि भाई प्रेडिक्शन तू दे, मैं काउंट करता तेरे प्रेडिक्शन, बस वही है, मैं नहीं दे रहा प्रेडिक्शन भाई ये नहीं। मतलब कैसा इतना खराब किए भाई, मोमेंटम वाली टीम कोई भी नहीं। हार रही है इतना कैसे। मैं आएंगे, मैं कोई फिर भी चल प्रेडिक्शन थोड़ा सा देखते हैं, अगर नहीं सुधरे तो फिर आएंगे, फिर एक आदमी के ऊपर फिर अपन एम करेंगे फिर कि भाई उसको Yes. फालतू में बदनाम करके रखा है, असली बदनामी तो ये मतलब देखते तो हैं। मैच नंबर 28 के प्रेडिक्शंस पे आते हैं, एंड इस बार मैं पहला प्रेडिक्शन दे हाँ देता हूँ। हाँ द मैच बिटवीन राजस्थान एंड RCB, राजस्थान इज कमिंग ऑन बैक ऑफ अ लॉस, एंड एट द सेम टाइम RCB also coming from the back of a loss, which RCB might be thinking a good thing that they are not playing at Chinnaswamy and they are हम्म। playing at a away ground, but Jaipur seemingly has been a spin friendly ground, and with the
with the spinners RR has like Hasranga and Tikshina. It would be much difficult for RCB to beat RR. So for this match, I'll go with RR अभी मुझे वही लग as रहा है my कि possible winner. आरसीबी हैज अ चांस टू मेक इट 4 आउट ऑफ 4 इन अवे मैचेस। और है फिलहाल ऐसे जस्ट मुझे आरसीबी पे बेट करना है अगर करना ही है तो, बिकॉज अवे के लिए है, लग रही है थोड़ी डेंजर टीम लग रही है। एंड हाँ कंसिडरिंग भाई, आरआर का लग तो फॉर्म कुछ रही है. इतना अच्छा लग नहीं रहा है फिलहाल, तो वो सच के आरसीबी के खिलाफ है। हाँ, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि दोनों के इसमें कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं है नहीं 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 है। फ्रॉम द विन एंड लॉस. अगर अगले मैच में अगर लेट से RR विंस, सो बोथ विल बी स्टैंडिंग एट 3 wins and 3 loss. सो दैट इज हाउ द करंट IPL इज गोइंग ऑन, कि हर एक मैच में तुमको जब एक टीम कंसिस्टेंट दिख रही है और बाद में ही तुमको वो इनकंसिस्टेंट दिखने लग जाएगी. सो या लेट्स सी. आई विल गो विथ, एज आई सेड, आई एम गोइंग विथ RR एंड यू आर गोइंग विथ RCB अगेन. अभी तो या दूसरी तो मैच के लिए तेरे बता, जो शाम के मैच है वो थोड़ी बड़ी मैच है, कि डीसी वर्सेस एमआई। एक टीम जो हारी नहीं अब तक, और एक टीम जो अपना दूसरा विन देख रही है कि कब, क्योंकि इसके बाद अगर हार गए तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसमें प्रिडिक्शन दे कि क्या तो होगा। ये मैच तो काफ़ी एक्चुअली जब IPL चालू हुआ था ना, तो सबसे पहला जब एल क्लासिको या फिर ऐसे कुछ मैच सेटअप नहीं था, तो दिल्ली वर्सेस बम्बईया वाली मैच बोलते थे. मुंबई वर्सेस दिल्ली का जो वो कैपिटलिज्म में भी जो हाँ रहता है, एंड जो जो सिटीज़ है उसके बेसिस पे, तो उसको बोलते थे. एंड बैक टू दैट, नाउ DC इज ऑन द अदर एंड एंड MI इज ऑन द अदर वन द अदर साइड, ऑन द डाउन साइड. तो अगर यहाँ से देखेंगे, इफ़ वी हैव टू से, द मैच विल बी प्लेड एट दिल्ली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम. एंड even though DC is coming on the back of wins and 4 wins on the trot and sitting quite nicely at the first spot, I'll surely go with Mumbai. Definitely because Mumbai has been on the losing side, and with the team they have, no one would have thought they would be at number 9 हाँ currently, which MI is at. But they are definitely improving day by day. Last भी 2 मैच जो हारे हैं वो 12-12 रन से हारे हैं. इट इज़ नॉट दैट कि वो कुछ ज़्यादा गैप से हार रहे हैं. हाँ, बहुत एंड क्लोजली आ रहे हैं। लास्ट भी मैच ऑलमोस्ट उनके ही हाथ में थी, बट दे वर नॉट एबल टू क्लोज दिस आउट. उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था हार्दिक पांड्या के चेहरे पे भी. सो फॉर दिस आई विल गो विथ MI फॉर दिस मैच. अभी मेरा वही एक थॉट है कि डीसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है अभी, जैसा हमने बात किया था कि टीम बहुत अच्छी है, कैप्टन भी बहुत अच्छे से कर रहा है, अक्षर पटेल अच्छे से कैप्टनी कर रहा है, प्लस अभी जिस तरीके से प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं, केएल राहुल तो स्टेटमेंट ही दे रहा है कि भाई वो अलग ही लेवल पे स्टेटमेंट्स दे रहा है। अभी उसको तो अलग ही, चिन्ना स्वामी में तो देखा हमने कि भाई बहुत बढ़िया लगा, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया उसका जो भी सेलिब्रेशन था। पहले तो बार DC उसको इतना अग्रेसिव देख रहा हूँ, अग्रेसिवली हाँ सेलिब्रेट हाँ करते हुए हाँ देख रहा हूँ. टू बी प्रिसाइज, वो सबसे ज्यादा काम एंड डिमिनर वाला पर्सन है. हाँ जब RCB के अगेंस्ट में चिन्ना स्वामी में उसने खेला वो इनिंग, ही डेफिनेटली वाज देयर टू प्रूव हिज पॉइंट हाँ कि जो भी चीज़ें बैकड्रॉप में हुई थी, वो चीज़ें कुछ अच्छी नहीं थी राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट डेफिनेटली हैम्पर्ड. शायद उसके LSG से बाहर निकलने के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करने में ये डिसीजन था, बट हो इट सकता डिडंट है। वेंट. तो शायद वो उसका वो फ्रस्ट्रेशन वो दिख रहा था. तो नहीं तो भाई, तो ये कंसिडर करके कि उनके फॉर्म में है प्लेयर्स, डुप्लेसिस हो गया, केएल राहुल हो गया, नीचे भी है, प्लस बॉलर्स भी अच्छे से चल रहे हैं, विकास निगम हो गया, कुलदीप यादव, तो कंसिडरिंग कि डीसी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग टीम है इस मैच में जाते हुए, एमआई को थोड़ा सा क्लिक करना जरूरी है, बट स्टिल डीसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, इसलिए मैं बेट करूंगा एमआई पे कि एमआई मैच जीतेगी। भाई पहली बार ये MI से गुगली था ज्यादा भाई। अंडर कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं, ये गुगली MI था। से ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट तू लग रहा है भाई. तो तो ये मेरी सही है. गुगली थी। लेट्स अभी देखते हैं, चेक करते हैं कल बस prediction बस कैसा रहेगा। अज्यूम करते हैं तेरी गुगली स्टंप पे जाके लगे rather than a बाई एंड अ वाइट, जो जाके डायरेक्ट बाउंड्री पे चला जाए. तो डेफिनेटली शुड नॉट बी द केस, नहीं तो फिर तेरा स्कोर प्रेडिक्टर तो है ही सच्चाई बताने के लिए. या आई थिंक दैट वुड बी इट. विद दिस वी कैन कंक्लूड आवर टुडेस मैच एनालिसिस. एंड ऑडियंस आप के भी लिए तो बस अपने एक वही अपील है कि कोई भी अगर तुम्हें चीज लगती है किसी मैच के बारे में स्पेसिफिक, किसी के प्लेयर्स के बारे में बात करना है, किसी मैच के बारे में स्पेसिफिक बात करना है, या ओवरऑल आईपीएल के बारे में कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना है, तो हमें जरूर कमेंट्स में बताओ, हम उस पर जरूर बात करेंगे। एंड या जो भी आइडियाज आएंगे हमें भी बात हाँ करते वक्त. एंड
श्योरली वो कमेंट डाउन करो, पिन करो। एंड अभी जो भी अगर कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, उससे हमको भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगले मैच एनालिसिस के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा।